आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्यान उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। हे पवित्र नाता वीर यस खम सुराण कंसडस जय चरित धम यस पाल गाम जयंतु सूरिणो मडम्मि सव सत्थ सार घोग तच धारगा मुळंती पाठ गाव लसंतु धम्म देस गा। जोरदार तालियों के साथ बड़े बाबा के प्रांगण छोटे बाबा के सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव के पावन अवसर पर आर्य रत्न पूर्णमती माता जी द्वारा रचित यह भावांजलि प्रस्तुत है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की तालियों के साथ सुंदर सी मूर्त है, शांति की सूरत, वो आदेश शुभ नाम है। कहते बड़े बाबा भक्ति से जन जन और कुंडलपुरी धाम है। सूरज चंदा सितारे आरती जिनकी उतारे, संकट मिटाए पल में जो भी शरण आ गया रे, सिर भी झुकाए माथा। जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा। करे मन से जो भी ध्यान है, आए निश्चित वो सद्ज्ञान है। आते हैं घूमने मात्र जो प्रभु महिमा से अनजान है। सिद्ध श्रीधर हुए केवली, पूजा रच दी सुरों ने बड़ी। छोटे बाबा आए जब यहाँ, बड़े मंदिर की तब ठान ली। प्यारा मंदिर विशाला लागे सबसे निराला, नभ को छूते शिखर है, प्यारी प्रभु की नजर है। जागा भाग्य मेरा। जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, बड़े बाबा जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा।
प्रथम तीर्थंकर, तेरा भी नभ के सुत जग हितंकर, ये विश्व की शान सबके प्रियंकर, परम भक्त है आपके विद्यासागर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः, बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः, बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः, बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः, बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। चलो कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की। विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु चरणों में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बोल जो इन पंक्तियों के जो बोल हैं वो लिखे तो मेरे पापा ने हैं, पर आप सभी के सामने प्रस्तुत मैं करूँगा आज। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी, मैं एक लाइन बोलूँगा उसके बाद आप सब भी एक लाइन मेरे साथ रिपीट करें, तो ऐसे करके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सागर ने ये ज्ञान दिया हमको, तपने से ही अग्नि में सोना बनता है जो, चरणों में विद्या के सागर लहराते जो, प्रणम्य गुरु के चरणों में शीश झुकाते हम, कि गुरुवर आए दिल्ली में, कि अहो भाग हमारे हो, कि गुरुवर आए दिल्ली में, अहो भाग हमारे हो। नमोस्तु। और आओ गुरुराज पधारो मारा गणिया जी, पधारो मारा गणिया
जीवन की खच्चर मन पड़ी स्वयं की नवगाता मेरे गुरुवर जी विद्या सागर जी आओ महाराज पधारो मन गुरुवर जी आओ गुरुराज पधारो महाराज हो बहाना करके भक्ति के साथ 1 2 3 आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र समय सागर जी मुनीन्द्र एवं साक्षात ब्रह्मन पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनीन्द्र अत्रावतर उत्तर शंभो षट आवाहनम ओम ह्रीं अत्र तिष्ठ तिष्ठम टाटायते स्थापनम अत्र मम सन्निधो भोगसट सन्निधि चरण जल लेकर के कौन सा श्रेष्ठ आ रहे हैं समाज आ रही है मिल करके 4 लोग उनको क्रम से बुला करके हाँ बता रहे हमारे गुरु जी निर्देशित करें जो लोग भी आ रहे हैं। इसके बाद चंदन के लिए जो मन को मोर रे दिल्ली नगरिया में बजे बजैया नाचे जो मन को मोर रे नाचे जो मन को मेरे गुरुवर आए दिल्ली हम सब छोड़ रे संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया सब विद्या सिंधु के जलकर भवकाल धोने आया दिल्ली नगरिया में बजे बजैया जबलपुर वाले नाच रहे हैं जबलपुर वाले चंदन लेकर आ रही है नोएडा जैन समाज मुनीषी प्रणम्य सागर महाराज जी के द्वारा रचित आचार्य की पूजन की पंक्तियां भी अपन दो पंक्तियां पढ़ेंगे। जन्मांतकापन्न भयाति भीता भवंजवे जंतव आतनीता विद्या गुरोर्चन्ति हरोप विद्या भवन्त मद्भिश्चरणं हि सर्वा। ओम ब्रह्म श्रवणे प्रातस्मरणे परम पूज्य गुरुदेवाचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव आचार्य समय सागर जी साक्षात विराजमान प्रणेता पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर गुरुदेव जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्भरभाविते जैन समाज चंदन लेकर आएंगे, लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहूंगा यूं चुपचाप गुरु पूजा नहीं होती। चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मंद मंद मुस्कान लाओ। जिनके पास सामग्री है अपने हाथों में चंदन का कलश ले लो। किसके हाथ में है चंदन का? प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में कलश होना चाहिए। चंदन का कलश। अब वह कलश अपने मस्तक पे रख लो, मस्तक पे रख लो। जिनकी भक्ति करने का मन हो खड़े हो सकते हो। आज का दिन पता नहीं गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा पर मुझे क्या से क्या मिल जाए। शुभम भैया क्या बोल रहे हैं सभी? जब से तेरा दर्श मिला भक्ति के साथ मेरा दिला दिला, जब से गुरु दर्श मिला मनी मेरा दिला दिला, मेरे तुमसे डोर जुड़ गई। आगे बढ़ते जाइए। 1 2 3 4 चल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया। संसार ताप मेरा चंदन बंधन को जब से तेरा दर्शन मिला मनी मेरा दिला, मेरे तन से डोर
कृतं मया चन्दनपूतलेप्यं न शीतमाप्तं मनसापि किञ्चित् ततोऽगसन्तप्तमनो विश्रान्तिः तवार्च्यते मङ्गलपादपद्मम्। ओम ब्रह्माचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर देवाचार्य श्री सागर सीता परम पूज्य मुनिवर प्रारंभ ध्यान पढ़ता पूज्य श्री प्रणम्य सागर जी गुरुदेव चरणारविंद सहितेभ्यो संसार ताप विनाशनाय। और अब ओम मस्तानी रोहित और आए बेटा डांस करके भक्ति करते हुए आओ। मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए, मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने। अरे प्रणव में सागर गुरुवर के, प्रणव में सागर गुरुवर के मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु जड़ को मैंने जड़ समझा नहीं अक्षर को पहचाना अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। अब क्या किरणों से हर चरणों में तेरे गुरुवर, चरणों में तेरे गुरुवर चढ़ जाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे प्रभावेन हि खण्डितो यदखण्डितज्ञान विमण्डनाय विधौत विद्योतनकुण्डलोघै पदाम्बुजैवै सुगुरोर्चते। गुरुदेव एक बार इन भक्तों को देख भी लिया करें जिससे कि ये संतुष्ट हो जाए। तो ये लोग जल्दी से यहाँ से चले जाए, नहीं तो हटने वाले नहीं है। ओम ब्रह्म आचार्य गुरुदेव विद्यासागर गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी मुनिवर अखंड परम पूज्य साक्षात विराजमान हम ध्यान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी गुरुदेव चरणारविंदेभ्यो अखंड अक्षपत्र प्राप्त अक्षतान निर्वकामति। और अब पुष्प लेकर आ रहे हैं जयपुर जन समाज। गुरु नाम रे लागे लागे रे लगे, मोगे गुरु नाम रे आए शुभ घड़ी तुम्हारे आए शुभ घड़ी विषय भोग के मदिरा प्रेम सदा सदा से मतवाल सड़ा हो तप्त करे जितने उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। भवन्ति नित्यं भवभूमि मध्ये कामाष्टकं शर्तुममर्पि शत्रुं पुष्पैस्त्वदीयं चरणं यजेऽहम्। ओम ब्रह्माचार्य गुरुदेव विद्यासागर गुरुवराचार्य श्री सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान अरहं ज्ञानं प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव चरणारविंदेभ्यो नमो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वभामति। और अब नैवेद्य लेकर आ रहे हैं बिजोलिया और मुजफ्फरनगर जनसभा संयुक्त रूप से। आइए भैया हमारा है गना 1 2 3 या समय सार का चित्र या सार का मंत्र या जाने रहते मस्ती मस्ती की भक्ति में जय हो जय हो जय हो।
बख्शे 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 फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया। नरम शुद्धं रुचिरं मयेदं स्थान हमारे त्यागी वृत्तियों का रखिएगा अर्घ चढ़ाने के लिए। हमारे त्यागी वृत्तियों का जो भी त्यागी वृत्ति है जी। और अब दीप लेकर आ रहे हैं चंडीगढ़, सतना और गुलाबवाटी का जन समाज। आइएगा। शुद्रो शांति धुनिनाथ वैद्यो नैवेद्यमानी पदे देहम्। ओम ब्रह्म श्लोक शतम सुंदर संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महापुराचार्य गुलाबवाटी का साक्षात ब्रह्म अरमणन स्मृता पूज प्रणम में सागर गुरुदेव चरणारविंदेभ्यो सदारोपना स्मरणे विद्यं प्रभावते। अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास, गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास। मेरे गुरुवर प्रणम सागर, मेरे मुनिवर प्रणम सागर, तुम करुणा के सरदार। हमको गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। अधिकार से व्याकुल हो, मुझको नहीं मैंने पहचाना। मेरा कि तो इस वक्त रहा, इस बात में रहा बस बचताना। चंडीगढ़ से भी हमारे भक्त विहार गुरुदेव के पहुंचे हैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। उन्मत्तवन्मोहतमः प्रसारान्निधाय दुःखं भवभारूढ अलक्तभूतिं चरणं विलब्धुं मायार्चते दीपकरुचिशाते। ओम रूप संस्मरणे प्रातस्मरणे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य सुमेर सागर जी, साक्षात विराजमान रमधान प्रणीता पूज्य प्रणम्य सागर जी गुरुदेव चरणारविंदेभ्यो महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्भपावते स्वाहा। और अब निवेदन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही शांति शरणम से हमारे बीच आई दीदिया और संघर्ष दीदियों से कि वो आए और धूप गुरु चरणों में अर्पित करें। ओ मेरी झोपड़ी के सब चाहते ना गुरुदेव हस्तनापुर भी आगमन हो भक्ति के साथ। मेरी झोपड़ी के भाग्य अब खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी हाँ चलो नीचे धूप की व्यवस्था एक और है। ओ अंतरप्पा आत्माएं जी, अंतरप्पा मतलब आत्मा ही होता है अंतर। आइएगा आइए पहुंचे और वे जितने भी अंतरप्पा आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी की बात आज जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे। भक्ति के साथ इन बसों में धर्म नहीं मेरा है, मैंने वो तकदीर मानो। सूते देहात्ममध्ये विपरीत बुद्धि भक्त्यानले कल्मषमोहधूपं क्षिप्त्वा पवित्रं शरणं ददेहम्। ओम प्रेम नमो श्री संत समय आचार्य विद्यासागर वृंदेभ्यो आचार्य श्री समय सागर जी वृंदेभ्यो साक्षात विराजमान रमजान योग प्रणीता पूज्य मुनि श्री चरण प्रणम में सागर जी गुरुदेव चरणारविंदेभ्यो शांति शरणम आगमन हेतु एवं श्री अष्टकर्म पद्मसनाय ध्रुवं निर्वामदे। संस्कृत के जो ये काव्य हम पढ़ रहे हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी के द्वारा लिखे गए हैं। गुरुजी जैनसराम मानसरोवर पार्क और चंद्रलोक जैन समाज जी आइएगा। आइएगा शुभम भैया बड़ी भक्ति के साथ क्या बोल रहे हैं। वो दुनिया में संत हजारों में आचार्य श्री का क्या कहना।
दुनिया में आजा नोही भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु पधारो, प्रणाम सागर का क्या कहना। इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला। चिदानंद रसलीन पूजा कार्य कर पाना है। गातानमोक्षोत्तमनूनमयनां प्रस्थातु शुद्धं तपनीय पात्रे अमूल्य निर्वाण फलं समाप्तुं पदानुरागी तव पूजयेऽहम्। ओम ब्रह्माचार्य श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामनिंद्राय एवं परम पूज्य आचार्य समय सागर जी साक्षात ब्रह्मा ब्रह्म पूजन ज्ञान प्रणेता पूज्य प्रणव सागर जी देव जनानंदेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये। हाँ, अर्घ्य समर्पण के लिए और अब आ रहे हैं जो नवीन शादरा ज्योति कॉलोनी ज्योति नगर कबूल नगर। आइएगा, वहीं से भी नमोस्तु आपके हो रही है। उन्हें भी खड़ा होना है, एक बार खड़े हो जाओ भैया जमीन गीली नीचे से डाल हाँ ऊपर हाँ नहीं करना। थोड़ा सा हाँ हाँ जी 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 आराम से ऐसे तेरे मन धीरा रे चारों भैया निकल गए, हमारे चारों भैया निकल गए। ऐसे तेरे मन धीरा रे चारों भैया निकल गए, हमारे चारों भैया निकल गए। 1 2 3 4 अरे बड़े बाबा जाओ समर्पित बन गो बड़ी दुनिया में। विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज समय सागर महाराज हमारी दिल्ली दी बना। जग की वैभव को पाने को इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों नदियों की ठोकर को स्वतंत्र जाता रास्ता, ऐसे मेरा क्या नाता है। देखिए 10 मिनट मिले थे हमें, आइएगा। हमने 20 मिनट लगा दिए हैं, अब समझ जी जी जी। हाँ, जो भी- और अब मेरा निवेदन विद्यामुदीते चन्दनं वा स्तुतण्डुलं वा कुसुमं प्रदीपं धूपं फलं चारुचरं मिलित्वा प्रपूज्यते प्राप्तुं। ओम ब्रह्म श्रवणे प्रातस्मरणे गुरु पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य श्री समय सागर जी महामनिंद्राय और पूर्ण के लिए ओम दिगंबर साक्षात जैन आरंभ मंदिर प्रणीता पूज्य प्रणव सागर युद्ध चढ़ाने पर गंधर्व पावती चले जाते हैं। देखिए नगर वालों ने चांदी का कलश स्थापित तो किया है, इस भक्ति भाव के साथ आइएगा। पूर्ण लेकर आ रही है पटेल जी, ये जो श्रीफल चढ़ रहा है चातुर्मास तो बलबीर नगर में हो ही गया है, ठीक है ना। अब तो यहाँ बरवासो इस भावना से जी इंद्र देवता भी साथ है। चलिए जी, हम लोग प्रार्थना तो नहीं कर रहे, ज्यादा पानी बरस
गलियों में पानी पूरा भर जाए तो कोई निकलना है, ऐसा नहीं करो, चलेगा बनकर। और गुरुदेव ने कहा कि प्रवास जो आप बोल रहे हो बार बार, तो आप जब प्रवास करोगे तो प्रवास भी मिलेगा ही मिलेगा। भक्ति भाव के साथ में ओ मेरे गुरुवर के दरबार का कहना कहना सागर प्रकाश का कहना ओम। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समझ सागर जी, साक्षात विराजमान ज्ञान प्रेरणा पूज्य मुनि श्री स्वर्ण प्रणाम में सागर जी गुरुदेव मंगल प्रवास प्राप्ति अर्थम जल गुलादीन पद प्राप्त है अर्घम निर्वभामते। जय करा अपना भाग्य संवारो ऐसे पावन चरण हमारे अगली याद। एक आज की भावना लेकर के कोई बैठा हो तो अपना नाम प्रसिद्ध करे। आज गुरु पूर्णिमा जैसा महान शुभ अवसर, स्वर्ण कलश से तो आपको जल्दी से। प्रक्षालन करने का मिलेगा अवसर। भाई सौरभ भैया दो आज विशेष गुरु पूर्णिमा पर निकाला गया है, तो 1,08,808 रुपए जल्दी से समय की घड़ी को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी गुरु भक्त बाहर से बता रहे हैं, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, उधर गुरु चरणों में लगा ले। देखिए सौरभ जी, मैंने कल भी कहा था जी, वैसे तो आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा ही होती है, लेकिन आज गुरुवार का विशेष दिन है। गुरुवार को गुरु पूर्णिमा हो तो सोने में सुगंध की स्थिति हो जाती है। ओम अर्घम ओम अर्घम बोल, ओम अर्घम ओम अर्घम ओम अर्घम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम मिलके आचरण निहारो, गुरुवर चरण पधारो, मिलके आचरण निहारो। तरफ से हो जाए। पूरे 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 जोरदार तालियों के साथ प्रथम पाद प्रक्षालन करता स्वर्ण कलश। तुम्हारा तो बने हमारा। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न नगरों से लोग आकर महाराज के चरण प्रक्षालन करते हैं, ऐसा लगता है कि सभी स्थान की नदियां आकर सागर में मिल रही हैं। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की गुरुवर चरण पधारे, गुरुवर चरण पधारे, तो दूर भये अंधियारे। भक्ति की नदियाँ हर दिशा से प्रणम्य सागर में मिले, कलशियों का रूप लेकर गुरु के चरणों में डोले। गुरुवर चरण पधारे, गुरुवर चरण पधारे, तो दूर भये अंधियारे। मैंने गुरु जी के गुरु जी के चरण पधारे, भाग्य हमारे हम गुरुवर चरण पधारे। पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों तक शास्त्र दान शास्त्र के स्वर्णिम सौभाग्य 71,771। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख बैठ दो, कितनी भोली है वो प्यारी प्यारी है ओ माँ जिनवाणी माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ। इकहत्तर चल रहा था शुभम भैया, बोली आगे बढ़ गई 81,000। 1,08 करो ना, 1,08 बोलो जी जल्दी कीमती है 1,08,000। जोरदार तालियों के साथ। जग मैया जन्म दुख मीट दो,
मधुर सुना दो, मैं तो तेरा दर्श दीवारा, मुझको तो पहचान। कमलों में शास्त्र और छल्ला करों में सागर महाराज के घर कमलों तक शास्त्र भेंट करने के लिए 21-21 हजार रुपए के 2 यदि नाम दे तो जल्दी से करके एक आज में जिनका नाम आया है परम गुरु भक्त आज रेखा जी, नितेश जी, सेठी के लिए तालियां बजा के जोरदार तालियां अनुमोदना बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भैया अभी आपने पूज्य चुल्लक मुनि श्री विश्वाक्ष सागर जी और चुल्ला करुणा सागर जी महाराज के कर 2 नाम 21,000 रुपए की दे 21 बिना बोले के कार्य पूर्ण जी करें। जी एक नाम आ चुका है, एक नाम जिनवाणी पुजारी जी, जिनवाणी जी लेकर के पधारे एक नाम यहाँ पर जी आ रहे हैं, अमित भैया आ गए। हाँ शुभम भैया जिनवानी भेंट सेठी परिवार के द्वारा जी। ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी समाई है, काले काले बादलों में पेड़ों में सागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, समय सागर गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ लोगों का और मन है पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का, तो जिनका मन है जल्दी जल्दी आ जाइएगा। 11,000 रुपए की राशि में फटाफट आ जाइएगा। ठीक है, समय तो खत्म हो चुका है हमारे पास, बस एक आखिरी अवसर आपको मिला है, मात्र 11,000 चलिएगा। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी। स्वर्ण कलश रखवा दो, बनवा दो मंगलवा, स्वर्ण कलश रखवा दो, बनवा दो मंगलवा। प्रणम सागर गुरुवर आए हैं नगरिया, भाग जगाए देखो मेरे सावरिया, भाग जगाए देखो मेरे सावरिया। तेरे चरणों गुरुवर करते हैं यही पुकार, तेरे चरणों गुरुवर। साल इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, कितना दुर्लभ संयोग है। गुरुवार से विधान शुरू हुआ, गुरुवार पर पूर्ण होना है, और आज गुरुवार पर गुरु पूर्णिमा भी है और गुरुदेव विराजमान है। अब जब सब कुछ गुरु गुरु होगा तो निश्चित है कि हमारे जीवन में भी एक नई जीवन की शुरुआत और गुरु के साथ होगी मेरे बाबा के साथ। अब इस कार्य को पूर्णता दे जल्दी से चलिएगा जी। और हम निवेदन करेंगे कि दिव्य देशना को सुनने जा रहे हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। आज मनी मन में यह भाग्य जगपूर्ण था जो हम सभी को आपका यह मंगलमय सानिध्य मिला। ऐसी नंदी सतीत महामंडल विधान के अवसर पर जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और आज की सारी तैयारी जैन युद्ध क्लब परिवार में भाई अंकित जी और उनकी टीम ने की। एक बार तालियां बजाना उनके सभी लोगों के लिए जिन्होंने पूरी सुंदर द्रव्य सजा करके यहाँ पर लेकर के आए। यूपी 1256 वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जय बोले परम पूज्य माता पार्वती। नमोस्तु गुरुवर। नंदीश्वर पर्व का आज यह पूर्णता का दिन है। अंतिम दिन तो नहीं कहूँगा, पूर्णता का दिन है। और कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो कभी ना कभी उसे पूर्णता की ओर ले जाना ही होता है। कार्य के प्रारंभ से लेकर कार्य के चलने तक और कार्य की पूर्णता तक
उत्साह अगर निरंतर चंद्रमा की कलाओं की पूर्णता की तरह बढ़ता रहता है तो वह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी तरह से दिखाई देता है। आज प्रकृति में आषाढ़ मास का यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है। जितनी उसमें कलाएं हैं वो कलाएं उसमें पूर्ण दिखाई देती हैं। चंद्रमा जब अपने आप में पूर्ण होता है तो वह अपनी चांदनी से सारी जगत को आनंदित करता है। आज के दिन एक ऐसा संयोग बना जब तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के उपरांत बहुत समय तक उनकी दिव्य वाणी सुनने का अवसर लोगों को नहीं मिला। तीर्थ होने के बाद भी भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। उनका दर्शन करते थे, आनंदित तो होते थे, लेकिन एक कमी वह महसूस करते थे कि भगवान की दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिली। यह एक दिन दो दिन नहीं, कई दिनों से चल रहा। एक दिन इंद्र को, सौधर में इंद्र को यह चिंतन में आया, विचार करने में आया कि भगवान की दिव्य देशना क्यों नहीं खिल रही, इसका क्या कारण है। उपादान परिपूर्ण होते हुए भी जब कार्य की पूर्णता नहीं दिखाई देती है तो कभी कभी विवेकवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है किसी ना किसी सहकारी कारण की कमी अवश्य है। कार्य जब भी होता है दो कारणों से होता है, और जब एक कारण परिपूर्ण हो और दूसरा कारण उसके सामने न हो तो भी कार्य का समापन नहीं हो पाता, अधूरा सा रहता है। भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, समवसरण प्रतिदिन लग रहा है और फिर भी भगवान की दिव्य देशना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कोई वहां पर बोली लगाने वाले नहीं थे। इसलिए यह बताती है कि भगवान अपने आप में परिपूर्ण होने पर भी, केवल ज्ञान से संपूर्ण होने पर भी एक निमित्त की बाट जोड़ है। उपादान अपने आप में सशक्त है, लेकिन एक निमित्त के बिना वह भगवान की दिव्य देशना नहीं हो सकती। और ये विचार इंद्र ने अपने चिंतन में कर लिया। अब वह इंद्र ढूंढने निकला, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला जो भगवान के समक्ष आए, निमित्त बनकर के आए और भगवान की दिव्य देशना में कारण बन गए। इंद्र ने ढूंढा, कोई भी जैन व्यक्ति उस इंद्र को समझ नहीं आया जो भगवान की दिव्य देशना में निमित्त बन सके। सुन रहे हो ना? बल्लभी नगर वालों विशेष रूप से जैन लोग कोई काम के नहीं होते हैं। भगवान की दिव्य देशना में निमित्त बनने के लिए उन्होंने देखा एक बहुत बड़े तपस्वी को जो गौतम गोत्री है, ब्राह्मण जाति का है और जो वेद और वेदांगों का बहुत पूरा ज्ञान रखता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ शंकाएं बनी रहती और उसकी शंका को दूर करने के लिए वह उस इंद्रभूति ब्राह्मण को किसी उपाय से भगवान के समौ शरण तक लेकर के आए, भगवान के समक्ष तक लेकर के आए। वह इंद्रभूति जिसे आप गौतम गणधर कहते हैं, वह गौतम के नाम से नहीं, वह इंद्रभूति के नाम से जाने जाते हैं।
गौतम जिनका गोत्र है और वह इंद्रभूति भगवान के शनो शरण में आते हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं और साथ में अभिमानी भी हैं, क्योंकि ज्ञानी अभिमानी भी होता ही है। जो बहुत बड़ा पांडित्य अपने साथ में रखता है उसके लिए अहम बहुत बड़ा ये होता है कि हमसे बढ़कर के कौन है। और वह इंद्र ने ऐसी समायोजना की कि हमें एक ज्ञानी के सामने दूसरा ज्ञानी रखना है, लेकिन एक ज्ञानी को ये समझ में आ जाए कि हमारा ज्ञान अहंकार से दूषित है और जो सामने जो ज्ञान है वह अरहम से पोषित है और हमारा ज्ञान अहम से दूषित है। ऐसे दो ज्ञानियों को इंद्र ने सामने रख दिया। एक वेद और वेदांगों के पंडित हैं, सामने आए और भगवान के समक्ष आकर के इंद्र ने उनसे कहा, अब आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो भगवान से कर लो। तो उनके मन में एक ही प्रश्न था, प्रकृति का ज्ञान तो हमें बहुत है, वेद वेदांगों में इन सब का ज्ञान तो बहुत दिया गया है, लेकिन मुझे अपने जीव तत्व का निश्चय नहीं। ये जीव कैसा होता है, अनादि होता है कि सादी होता है? जीव एक बार जन्म लेता है कि बार बार जन्म लेता है? जन्म मरण करता रहता है तो क्या जन्म मरण से मुक्त भी हो सकता है? मुक्त हो जाता है तो क्या फिर मुक्त ही बना रहता है, क्या फिर संसार में नहीं आता है? जीव के अंदर ऐसी कौन से ज्ञान आदि गुण हैं जिनके माध्यम से वह जीव अपने आप को परिपूर्ण समझ लेता है? जीव की कितनी शक्तियां हैं, जीव का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न इंद्रभूति ने उन भगवान वर्धमान स्वामी के समक्ष रखा और भगवान वर्धमान स्वामी ने इन प्रश्नों का उत्तर इंद्रभूति के लिए दिया। सुन रहे हो ना? समूह शरण में जितने भी बैठे होंगे सब जैनी बैठे होंगे, सब भगवान को चारों ओर से घेरे होंगे, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ढोल बजा के बोल बाबा कर रहे होंगे, लेकिन भगवान जान रहे हैं ये ढोल बजाने वाले, ये गाने वाले, नाचने वाले कोई भी अपने काम के नहीं। ये सब केवल भीड़ में शामिल होने वाले लोग हैं, ये सबके साथ नाचने गाने वाले लोग हैं, ये सबके साथ उदक चंदन करके स्वाहा करने वाले लोग हैं। असंख्यात देव और देवियां भी थे, पूरा समोसरण मनुष्यों से भी भरा हुआ था, अनेक त्रियंश भी थे, स्त्रियां भी थी, सब कोई था, लेकिन भगवान बोल नहीं रहे थे। सुन रहे हो? ऐसा भी नहीं कि किसी ने भगवान से पूछा ना हो, कोई प्रश्न ना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान हर किसी के प्रश्न का उत्तर भी देना नहीं चाहते। ये जरूरी नहीं कि आप प्रश्न करो और आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। अगर मिल जाए तो समझना कि आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि आपके प्रश्न को सुनकर के भगवान ने उत्तर दे दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन बीत गए। शास्त्रों में लिखा है कितने दिन याद है? कितने? 66 डेज। 66 दिन तक भगवान बोले नहीं, दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, समोसरण रोजाना लगता था, हर रोज लोग आते थे और यह सोच करके कि आज भगवान बोलेंगे, आज भगवान बोलेंगे, आज भगवान के मुख से कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन भगवान आज भी नहीं बोले, कल भी नहीं बोले। ऐसे उन्होंने कितने दिन निकाल दिए? 66 दिन। भगवान ने तनिक भी परवाह नहीं की। आज ये लोग सुनने आए हैं, अगर ये लोग चुपचाप चले जाएंगे तो फिर कल सुनने नहीं आएंगे। कल भी आ गए, अगर आज भी नहीं सुनाया तो ये कल तो फिर
आएंगे ही नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? विचार करो थोड़ा सा। भगवान की बात तो दूर है, अगर एक दिन हम यहाँ पर प्रवचन न करें, आप आए हो और हम मौन लिए बैठे रहे, दूसरे दिन फिर लेकर के भाव आओगे कि हाँ आज चलो भगवान नहीं सही, आज नहीं बोले तो आज बोल लेंगे। मान लो हम दूसरे दिन भी ना बोले, तीसरे दिन फिर आओगे यहाँ पर? सोच लो, हम तीसरे दिन भी ना बोले, ऐसे करते करते एक सप्ताह निकल जाए, फिर तो आप सोच लोगे महाराज केवल दर्शन ही देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ सुनने को मिलता नहीं है, अब दर्शन भी करने क्या जाना। क्या सुन रहे हो? शरण में 66 दिन तक लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन समौ शरण किसी भी दिन खाली नहीं रहा। सुनते हो? इतना लोगों में श्रद्धा होते हुए भी, इतने श्रद्धालु होते हुए भी भगवान उनमें से किसी एक को निमित्त करके किसी से बोले नहीं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। सुन रहे हो? ये मत सोच लेना कि जैन धर्म केवल जैन लोग ही चलाते हैं, जैन धर्म की वृद्धि केवल जैन लोगों ने की है। आज की इस घटना से आप लोग ये ध्यान में रखना कि भगवान किसी भी उस जैन से नहीं बोले जो वहां समूह शरण में बैठे थे और रोजाना आते थे, रोजाना दर्शन करते थे, अर्घ चढ़ाते थे। सुन रहे हो? भगवान देख रहे थे ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ अर्घ चढ़ा के जाने वाले हैं, ये समर्पित एक भी नहीं। समर्पित क्या होते हैं? एक शिष्य होते हैं, एक भक्त होते हैं। भक्त होते हैं भक्ति करके चले जाते हैं, और जो शिष्य होते हैं वो उनके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित होकर उन्हीं के पास रह जाते हैं। अंदर भक्ति तो है, लेकिन शिष्य बनने की क्षमता किसी में नहीं है। जीव कैसा होता है? जीव अनादि काल से आ रहा है कि जीव कभी उत्पन्न होता है, मर जाता है, उतना ही जीव होता है। उसका नाम है इंद्रभूति। इतना बड़ा हुआ पंडित है, इतना बड़ा हुआ वेदों का ज्ञाता है कि उसके पास में 500 शिष्य हैं, उसके जो वेद और वेदांगों में उसने पारंगत कर रखे। 500 शिष्यों का वह मुख्य नायक, और उसके मन के अंदर यह शंका, यह एक संदेह कि मुझे सब ज्ञान हो रहा है, लेकिन जीव तत्व के विषय में निश्चय नहीं। ढूंढ रहा था वो, कोई मिले लेकिन पूछे किससे। अगर मैं बड़ा हूं और मेरे 500 अनुयायी हैं तो मैं उनके सामने ये नहीं कह सकता कि मेरे मन में एक संदेह है और मुझे इस बात का अभी ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। लेकिन वह ढूंढ रहा था कोई ज्ञानी मिले, ज्ञानी ऐसा मिले जिससे मैं पूछूं तो वो बता सके। और उसी बीच में वह इंद्र ने आकर के यह जब कहा कि तुम्हारे प्रश्न का समाधान केवल भगवान वर्धमान स्वामी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनके पास में एक बार चलना होगा। उनके पास में जाना भी एक कठिन काम था। मैं स्वयं पंडित हूं, मैं स्वयं महाज्ञानी हूं, तो मैं किसी दूसरे के पास में कैसे चला जाऊं, और वो भी एक प्रश्न पूछने के लिए। तब इंद्र ने कहा कि हमारे भगवान तुम्हारे लिए अपने आप में ज्ञान दे देंगे, बस केवल तुम्हें वहां तक पहुंचने की जरूरत है और तुम्हारी शंका का समाधान अपने आप हो जाएगा। हम तुम्हें वो ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हम देंगे तो वह ज्ञान अधूरा रहेगा। हमने भी जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है तुम उनके पास चलो, एक बार बस उनके दर्शन करो।
अपने 500 मित्रों के साथ, अपने 500 मंडली जो शिष्य मंडली थी उसके साथ में वह आगे बढ़ा और भगवान के समो शरण में पहुंचते पहुंचते पहले मानस्तंभ भूमि मिलती है, वहीं पर उस समो शरण के मानस्तंभ को देख करके ही उसका मान, उसकी कषाय वहीं पर चूर चूर हो जाती है। मानोद्धत सकल वेद पुराण वेदियो मानादि भूस्त जन बिंब मथेंद्र जाता। वह इंद्रभूति उन मानस्तंभ में बने हुए जिन बिंबों को देखकर के ही देखता रह गया और उसका मान गल गया। जब उसने सोचा इन बिंबों में, इन प्रतिमाओं में इतनी शक्ति है, तो अंदर बैठा हुआ जो चमत्कारी चैतन्य महापुरुष तक पहुंचने के बाद उनके दर्शन किए, अपना प्रश्न रखा और सोचो भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। अनेक लोग बैठे होंगे समो शरण में, पूछते होंगे, भगवान ने किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और जब वह इंद्रभूति आया तो उनके प्रश्न का उत्तर दिया। और जब भगवान ने जीव का स्वरूप उसको समझा दिया, जीव द्रव्य से अनादि है, पर्याय बदलती है, इसलिए उस सादी है और मुक्ति को प्राप्त होने के बाद में फिर पुनः संसार में नहीं आता है। संसार से अनेक जीव मुक्त भी होते रहेंगे तो भी संसार से जीवों का कभी भी अभाव नहीं होता है। अनेक नयों के माध्यम से भगवान ने इस जीव के स्वरूप को जब उसे समझा दिया और वह इंद्रभूति संतुष्ट हो गया, तो तत्क्षण उसके मन के अंदर यह विचार आया कि मुझे भी भगवान की तरह ही निर्ग्रंथ रूप धारण करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना। वह भगवान के चरणों में उसी समय पर समर्पित हो गया। जैसे ही उसने जीव तत्व का निश्चय किया, उसके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया और वही सम्यक दर्शन के भाव से उसकी विशुद्धियां इतनी बढ़ी कि वह भगवान के रूप को देख करके पंच महाव्रतों को भगवान के समक्ष धारण कर लिया और सारे परिग्रह का उसने त्याग कर दिया। वो दिन था आज का दिन, जिसे कहते हैं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन, जिस दिन इंद्रभूति को भगवान महावीर स्वामी परम गुरु प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा कहलाता है। सुनते हो कि नहीं? धर्म की एबीसीडी तो सुनो। गुरु पूर्णिमा का महत्व भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है और उस इंद्रभूति ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण जाति का है तो इसे ज्ञान नहीं देना। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति जरूर देखता होगा कि ज्ञान किसको देना, लेकिन भगवान ने कभी नहीं देखा कि ये किस जाति का है। भगवान ने सिर्फ ये देखा कि इसके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन इसने अपने ज्ञान का अहंकार भी करने के उपरांत प्रश्न पूछने का साहस जुटाया और पंच महाव्रत धारण कर लिए, निर्ग्रंथ रूप के साथ भगवान के सामने खड़ा हो गया। तब भगवान को लगा ये है मेरा शिष्य। सुनते हो? कब तक उधर चंदन करते रहोगे? भगवान ऐसे लोगों के लिए देखते नहीं है। भीड़ से भगवान की भक्ति नहीं होती और भीड़ से भगवान कभी संतुष्ट भी नहीं होते। भगवान को भक्त नहीं चाहिए, भगवान को शिष्य चाहिए। शिष्य वह होता है जिसका शीश गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है और भगवान जो सिखाते हैं वह सीखता चला जाता है, जिसमें इतनी सीखने की क्षमता हो कि वह गुरु की तरह भी अपना निर्ग्रंथ रूप धारण करने के योग्य बन जाए, वह शीश ही शिष्य बन जाता है। ब्राह्मण जाति का गौतम गोत्री वह व्यक्ति था जिसका नाम इंद्रभूति था। वह जब भगवान का गणधर बने
उसी दिन उनको 7 प्रकार की रिद्धियां उत्पन्न हो गई और सप्त रिद्धि से सुशोभित हुए मुनि महाराज वे गौतम गणधर परमेष्ठी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये वह पूर्णिमा का दिन था जब भगवान को एक शिष्य की प्राप्ति हुई और शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई और वह गुरु ऐसे परम गुरु बने कि वह शिष्य भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए वह सर्वस्व त्याग करके अपने अंदर वह 7 प्रकार की रिद्धियों से सुशोभित हो गया और वह दिन आज गुरु पूर्णिमा का दिन था। जैसे आज का दिन पवित्र है वैसे ही कल का दिन भी और पवित्र है। सुनते हो? केवल ये नंदीश्वर के 8 दिनों में आपको जो आनंद मिला है ये आपके पुण्य को बढ़ाते हुए भगवान के समो शरण से जोड़ते हुए भगवान की गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ते हुए और ये दिन इतने शुभ दिन है कि आज अगर भगवान को एक शिष्य की प्राप्ति हुई तो कल जब भगवान ने दिव्य देशना दी तो उसमें सभी प्रकार के 7 तत्वों का निरूपण किया और भगवान की दिव्य ध्वनि जो पहली खिली थी वह तिथि कल की तिथि है जिसे कहते हैं श्रावण बदी एकम का दिन प्रथम। सुन रहे हो? और कल से जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो उसी का नाम है भगवान के तीर्थ का प्रारंभ होना और तीर्थ का प्रारंभ होने को ही कहते हैं वीर शासन जयंती। यह भगवान महावीर स्वामी के शासन की शुरुआत कल की तिथि से होती है। आज तो शिष्य मिला, गुरु और शिष्य की बात हो गई। दिन ऐसी तरह से जैसे गौतम गणधर को भगवान महावीर स्वामी की प्राप्ति हुई, उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई, इस आत्मा को भी गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु ने भी इस आत्मा को पूर्ण बनाया। वह भी माघ शुक्ला पूर्णिमा का दिन था जब ये आत्मा भी गुरु की प्राप्ति करके पूर्ण बनने की और गुरु ने जिस दिन इस आत्मा के लिए यह महाव्रत दिए, निर्ग्रंथ रूप दिया, परिग्रह का त्याग कराया, वह दिन भी पूर्णिमा का दिन था और वह दिन गुरु पूर्णिमा के साथ नहीं था, वह बुद्ध पूर्णिमा के साथ था। माने उस दिन बुद्ध सर्वोत्कृष्ट था और उसी का परिणाम था कि गुरु ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीक्षा देकर के इस आत्मा को बुद्धू से बुद्ध बनाने की प्रक्रिया में लगा दिया। गुरु उपकार चख्यो जाए कहो नहीं जाए। आज इंद्रपूति ने जब भगवान का दर्शन कर लिया और जीव तत्व का निश्चय करके निर्ग्रंथ रूप धारण कर लिया तो वह सामायिक में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। ऐसे ध्यान में बैठे कि सप्त रिद्धियां प्रकट हो गई और कल के दिन जब भगवान की दिव्य देशना हुई तब उन्हें अंग और पूर्वों का पूरा ज्ञान उनके दिमाग में, उनके विचार में, मन में स्पष्ट हो गया और फिर उसके बाद में उन्होंने अपराह्न के समय पर शास्त्रों की रचना की। 12 अंग और 14 पूर्वों के रूप में जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने उस ज्ञान के माध्यम से विभाजित किया जिसका नाम जिनवाणी कहलाया, जो गौतम गणधर के माध्यम से आज हमारे पास तक आ पहुंची। ऐसी जिनवाणी कल भगवान की घिरेगी। आज तो केवल क्या है, शिष्य और गुरु के बीच का एक मौन संवाद है। बोलने से नहीं होता संवाद, मौन भी होता है और मौन संवाद बहुत गहरा होता है। गुरु शिष्य के मन की जान रहा हो और शिष्य भी गुरु के भावों को समझ रहा हो और फिर भी मौन रहा है। बोलने की जरूरत होती नहीं। मौन भी अपने आप में
सब कुछ कहने वाला एक भाव होता है, और मौन भाव से जो कहा जाता है वो बहुत लंबे समय तक असर करने वाला होता है। इसलिए आज गुरु और शिष्य का एक मौन संवाद था, सिर्फ इतना ही था। जीव तत्व का निश्चय हुआ और वह गुरु शिष्य बनकर के जो गौतम गणधर आए थे वह भी अपने आप में उन गुरु की सन्निधि में निर्ग्रंथ रूप को धारण करके पंच परमेष्ठी में वह भी गुरु के दर्जे को प्राप्त कर लिए और वह भी स्वयं गुरु बन गए। समर्पण देखना, और वह समर्पण की प्रक्रिया जब इंद्रभूति ने दिखाई तो भगवान के प्रथम शिष्य कहलाने का सौभाग्य उन इंद्रभूति गौतम गणधर को प्राप्त हुआ, जो जाति से विप्र थे, ब्राह्मण थे। किसी भी ऐसे जैन व्यक्ति को भगवान का प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य नहीं मिला। सुन रहे हो? इसको कहते हैं जातिवाद से ऊपर उठा हुआ धर्म, जो सब जीवों के कल्याण के लिए होता था और जिसके माध्यम से सब जीव अपना कल्याण करते थे, आज भी कर रहे हैं। जातिवाद के इस छाता में, जातिवाद के इस कवच में जब इस धर्म को बांध दिया गया, और अभी तक भी ये धर्म जातिवाद के अंदर बना हुआ है, जब तक ये जातिवाद के अंदर बना रहेगा तब तक ये धर्म भगवान महावीर स्वामी ने जिस धर्म को बताया था उस धर्म को पहचानने वाला नहीं होगा, उस धर्म को आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। धर्म तीर्थ की वृद्धि, अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में अनेक अनेक ऐसे आचार्य हुए जो ब्राह्मण जाति के आचार्य थे, ब्राह्मण जाति के महापुरुष थे, और उन्होंने जब जैन धर्म सीखा, जैनत्व के सिद्धांत सीखे, अनेकांतवाद सीखा, तो बड़े बड़े आचार्य, अगर समंत भद्र को भी हम देखें तो उनके भी पुराना नाम उनका शांति वर्मा ऐसा नाम मिलता है। सुन रहे हो? आचार्य चाहे भद्रबाहु हो और चाहे वह आचार्य समंत भद्र हो और चाहे बड़े बड़े ये गणधर परमेष्ठी हो, जो गणधर परमेष्ठी एक नहीं 11 गणधर थे, और उनमें से सभी के सभी वह अन्य जाति के ब्राह्मण आदि जातियों के गणधर थे। इन सब आचार्यों ने इस धर्म को आगे बढ़ाया और इन्हीं के माध्यम से धर्म आगे बढ़ता बढ़ता आज आपके पास तक आया। सुन रहे हो? ब्राह्मण जाति के लोगों का कितना बड़ा योगदान है जैन धर्म को आगे बढ़ाने का, ये मैं आपको बता रहा हूं। बचने का सौभाग्य किसको? तुम तो होते तो भगवान के मंदिर में जैसे किसी को प्रवेश नहीं करने देते, ऐसे समोसरण में भी प्रवेश नहीं करने देते। क्या समझ रहे हो? वो तो इंद्र था और इंद्र की समोसरण में चलती है, इसलिए वह इंद्र स्वयं लेकर के आया और इंद्र ने भगवान तक उस जीव को पहुंचाया, तो वह जीव भी केवल ज्ञान से सुशोभित होकर के मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसा वह गणधर परमेष्ठी बनने वाले वह जीव का आज मिलन भगवान महावीर स्वामी से हुआ, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का दिवस इस जगत में विख्यात हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अनेक अनेक शिष्यों को पिलाया, अनेक अनेक शिष्यों को दिया, और जो उनके शिष्य बन गए वह पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा सुख भोग रहे। सुनते हो? लगता नहीं है कि पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी कोई कमी हो। किसके कारण से? आचार्य गुरुदेव के कारण से। आचार्य गुरुदेव की ही यह महिमा थी कि उन्होंने धर्म को एक नया रूप दिया, एक नया रंग दिया, एक नया माहौल दिया, एक नई प्रभावना दी, और धर्म करने का जो सही ढंग उन्होंने साधुओं को दिया वह बहुत ही अद्भुत किया।
साधु तो दुनिया में अनेक मिलते हैं, हम भी अगर अपना पुण्य रखते तो कहीं ना कहीं साधु बन जाते, किसी ना किसी के शिष्य बन जाते। लेकिन जो आचार्य गुरुदेव का शिष्य बनने का जो भीतर से सुकून और आनंद मिला, जिसके माध्यम से लगता है कि हाँ, आज अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पा रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आचार्य गुरुदेव के वरद हस्त के कारण से कर पा रहे हैं, और किसी कारण से नहीं कर पा रहे। वह गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु का दिया हुआ अध्यात्म, गुरु का दिया हुआ सिद्धांत आज इस आत्मा को हर समय पर गुरु की याद दिलाता है। गुरु कहीं चले नहीं जाते। जिसने गुरु की वाणी का मान किया है, जिसने गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, गुरु उसकी आत्मा के एक एक प्रदेश में बसते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान से अलग नहीं, और उस ज्ञान को देने वाला गुरु वह भी आत्मा से अलग नहीं होता। इसलिए गुरु की भक्ति करना अलग बात है, और गुरु को अपनी आत्मा के प्रदेशों में बसा लेना अलग बात। में डुबकी लगा लो और गुरु सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं, और वह गुरु साक्षात आशीर्वाद तो क्या, अंतस आत्मा में एक एक प्रदेश में उनका ज्ञान जब बसा हुआ होता है तो लगता नहीं है कि गुरु कहीं आत्मा के प्रदेशों में बसे। इसको बसाने का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु तो चंद्रमा की तरह है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो चांदनी की तरह है। चांदनी जानते हो? जो गुरु के मुख से ज्ञान निकलता है, जैसे चंद्रमा के अंदर से चांदनी, चंद्रमा की शीतल किरणें निकलती हैं, उसी तरह से गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर लेने से, चांदनी को आत्मसात कर लेने से, जिसके अंदर अमृत ही अमृत का संचार हो रहा है, वह चंद्रमा और चांदनी कभी अलग नहीं होते। इसी तरह से गुरु और शिष्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। सुनते हो? नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते। जब चंद्र और चांदनी का संयोग है, चंद्र और चकोर का नहीं, चंद्रमा और चांदनी का, जहां चंद्रमा है वहां चांदनी है। उसी तरीके से जहां पर गुरु है वहीं पर गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, वही चांदनी जहां पर समाई है वहां पर गुरु भी समाये हुए हैं। ऐसे चंद्रमा और चांदनी की तरह गुरु और शिष्य का तादात्म्य संबंध होता है, संयोग संबंध नहीं होता। तब वह आत्मा एक में हो जाता है। गौतम गणधर भगवान जैसा रूप प्राप्त करने के लिए उन्हीं की तरह उपस्थित हो गए, और इतनी भरी सभा में किसी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला। वह सौभाग्य भगवान ने भी दिया, उनने भी दिया। कई लोग विरोध में खड़े हो गए थे, महाराज आप क्या कर रहे हो, अभी तो 1 साल ही नहीं हुआ इसको, नया जवान है, कन्नड़ भाषी है, अभी तो इसने आपकी भाषा समझी नहीं, आप उनको दीक्षा दे दोगे, और थोड़ा सा परख लो। जवान तो कभी दीक्षा ऐसे 20 वर्ष की उम्र में कभी कोई लेने वाले होते ही नहीं है, सब बुढ़ापे में दीक्षा लेते हैं, आप कहां इसको दीक्षा दे रहे हो। जिनकी बुद्धि पूरी हो रही है उन्हें सब बुरा ही बुरा दिखता है। और उस समय पर भी रोका गया था, समाज के अनेक लोग विरोध में खड़े हो गए थे। तब मालूम है उन मुनि थे, वो आचार्य नहीं थे, वो ज्ञान सागर जी महाराज क्या थे, उन मुनि महाराज ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, अगर तुम लोग दीक्षा हमें यहां नहीं देने दोगे अजमेर में, तो मैं किसी भी एकांत स्थान पर जाकर के, किसी भी उपवन में, जंगल में जाकर के, शमशान में जाकर के भी इन्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन दीक्षा तो मैं दूंगा। सुन रहे हो? उस समय व्हाट्सएप ज्यादा नहीं चलते थे,
नहीं तो सब आकर के एकदम से विरोध करने खड़े हो जाते। आज व्हाट्सएप का जमाना है। दीक्षा किसको देना किसको नहीं देना यह निर्णय भी अब समाज के लोग करते हैं। सुन रहे हो? ये समाज के लोगों की औकात तो देखो। जिन्हें कुछ करना नहीं होता है वह भी कई कार्यों में विघ्न उपस्थित करने का काम करते हैं। जब उन मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से कहा और उस समय पर समाज के लोग तैयार नहीं हुए, बड़े बड़े लोग भागचंद जी स्वामी जैसे बड़े बड़े लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मुनि महाराज मान नहीं रहे तो अच्छा इसी बात में होगा कि इनकी हाँ में हाँ मिला लो और जो काम हो रहा है उसे अच्छे से होने दो, उसी में शामिल हो जाओ। दीक्षा उन मुनि ज्ञान सागर जी महाराज से ली और मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने जब विद्याधर को दीक्षा दी तो एक ही उस शिष्य ने पूरे जगत में निर्ग्रंथ दिगंबर रूप जो भगवान महावीर स्वामी ने चला आ रहा था उस रूप को दुनिया को दिखा करके अनेक ऐसे निर्ग्रंथ शिष्यों को तैयार किया कि भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा पूरी हो गई थी उसे जवान बनाने का अगर कोई काम किया है तो वह आचार्य विद्यासागर महाराज। लोगों ने भगवान की परंपरा को बूढ़ा बना दिया था। जिनके अंदर तप करने की सामर्थ्य ना हो, जिनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि ना हो, जिनके अंदर अपनी शक्तियों को उद्घाटित करने की भी शक्ति ना हो, वह भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की वह परंपरा जो गौतम गणधर ने बढ़ाई और जो कई बार कभी लुप्त सी हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर लुप्त हो गई, फिर बढ़ गई, ऐसे बीच के 2500 वर्षों में इस तरह का क्रम चलते चलते आज अगर यह चरम पर हमें जो भगवान की परंपरा का ज्ञान दिखाई देता है उसका सबसे बड़ा कारण आचार्य गुरुदेव का इस धरती पर अवतरण होना है। ऐसे गुरु को प्राप्त करके हम लोगों ने जो उनसे प्राप्त कर लिया, जो उनको पाकर के उनके चरण सानिध्य में रह करके जो उनसे ले लिया वह इतना ले लिया कि उसको अगर हम पचाते रहेंगे जिंदगी भर तो भी वह हमारे लिए कम नहीं होगा। वह इतना हमारे अंदर भरा हुआ है, बस हमें उसको पचाने की जरूरत है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है। वह गुरु का दिया हुआ ज्ञान इस आनंद के साथ वह गुरु ज्ञान देते हैं, प्रेम के साथ देते हैं, वात्सल्य के साथ देते हैं कि वह शिष्य को देखते देखते न जाने क्या से क्या बना देते हैं। वह जिसको देखते हैं वही व्यक्ति अपने आप ज्ञानी बनता चला जाता है। कुछ नहीं जानते हुए भी वह ऐसे ज्ञान देते चले जाते हैं कि वह अपने आप बस उनको सुनते रहो, जो पढ़ा रहे पढ़ते रहो, भले ही उस समय पर समझ में ना आए, लेकिन अगर एक बार उनको सुन लिया है, पढ़ लिया है, बाद में कभी भी वह पूछ लेते हैं, उसका स्मरण करा देते हैं और फिर वह याद आ जाता है तो वह धारणा का विषय बन जाता है और वही ज्ञान फिर आत्मा में संस्कारित हो जाता है। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं जानते हो? हमने कहा हम तो सोच रहे थे कि अभी थोड़ा सा आगरा से कहीं और हम थोड़ा सा बटेश्वर की तरफ जाएंगे, शौरीपुर की तरफ जाएंगे, तब हमें संकेत मिलेगा इधर आने का। आपने तो बड़ी जल्दी कृपा कर ली। तो आचार्य महाराज कहते हैं मुझे कुछ और देना था, कुछ ज्ञान मुझे जो इन दिनों में चिंतन में आया वो मुझे देना था। मैंने इसलिए जल्दी बुलाया ताकि मैं अपना चिंतन और अपना ज्ञान आपको दे सकूं। और उन्होंने देना शुरू किया। मतलब ज्ञान को देने के लिए उन्होंने आगरा से कुंडलपुर बुलाया। ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि गुरु अस्वस्थ होते हुए भी 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर में,
1.5 घंटे तक वो एक ज्ञान दिए जा रहे हैं और सब शिष्य उनके सामने बैठे। का प्रथम दिवस और सारी शिष्य मंडली उनके सामने बैठी है और उन शिष्य मंडली में से उन्होंने संकेत दिया इस आत्मा को काय के लिए। पंच कल्याणक का पहला दिन प्रवचन करने के लिए सुबह सुबह तुमको जाना है। हम दोपहर में आ पाएंगे। मानना है मैं जिन घटनाओं को सुनाऊंगा उसको सुनाने से उस घटना का महत्व कम हो जाएगा। सुना रहा हूं तब तक मुझे लग रहा है कि वह घटना बहुत बड़ी है और जो सुना देता हूं तो मुझे लगता है कि वो घटना छोटी हो गई। मैं सोच करके बताऊंगा। गुरु के उपकार को कहने पर उनकी किसी भी तरह की वात्सल्यमयी अपने अंदर जो अनुभूति हुई है उसको कहने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें बताने से मिल जाएगा? और तुम कर भी क्या लोगे? तुम्हारे साथ होना भी क्या है? तुम्हारी कोई योग्यता है ही नहीं जो उस गुरु के उपकार को समझ सके। और हम अगर उस चीज को बताएं तो उसका महत्व समझने वाली योग्यता भीड़ के लोगों में नहीं होती। वो कहीं एक व्यक्ति होता है जो इंद्रभूति जैसा होता है और उसको भी बड़े पुण्य के साथ में जब गुरु के समक्ष आ जाना पड़ता है तो वो भी अपना भाग्य सराहता है। मेरा कल्याण हो गया इस इंद्र के कारण से जो इंद्रभूति को भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष लेकर गया। जोड़ अद्भुत नाता होता है जिसे कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ महसूस करने की जरूरत होती है कि गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया, जो प्रेम दिया, जो वात्सल्य दिया वो किसी को नहीं मिला। जिसको मिला हो वो भी कह दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मुझे मिला वो किसी को। ऐसे गुरु को जब मैंने पहली बार ही देखा था, देखा भी नहीं था, देखने से बहुत पहले ही उनके प्रति अपने अंदर ऐसा समर्पण आ गया था कि उस समर्पण ने उनका दर्शन कराया। और जब दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद न जाने कहां से अंतर गूंज आई जिंदगी में। ये वो गुरु का संबंध है जो गुरु अंदर इस तरह से बसे हुए हैं। चंद्रमा अगर नहीं है तो चांदनी से भी काम चल जाता है और चांदनी में भी चंद्रमा को देखने का अगर संबंध अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको चंद्रमा और चांदनी दोनों एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं। सुन रहे हो? ये अंतर कुछ है। किसी को लगे कि महाराज ऐसा कैसे बोलते हैं, हम उन्हीं के हो गए, तुम भी किसी के हो गए, तुम्हें बोलने में डर नहीं लगता तो मुझे क्या बोलने में डर लगता है, हम उन्हीं के हो गए। नहीं समझ पा रहे? जब तुम गाते रहते हो तो मुझे गाने में क्या भाई, गुरु के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करने में क्या सोचना पड़ेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे क्या लेना देना। तो हमारे अंदर जब ये भाव आया हम तो गुरु के हो गए हैं, तो बस तब से गुरु और शिष्य का जो संबंध बन गया वही संबंध आज भी इस तरह से अमर है कि मुझे लग रहा है आज भी गुरु ने मुझे अगर दिल्ली भेजा है तो गुरु ने ही भेजा है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुन रहे हो? मैं अपने आप से नहीं आया हूं यहां पर। हाँ, गुरु ने मुझे दिल्ली भेजा है फिर से। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। अब तुम कहो कैसे महाराज, ये सिद्धि नहीं करूंगा। मेरे पास इस बात के पर्याप्त उदाहरण है बताने के लिए। और आज भी अगर यहां पर इतनी प्रभावना हो रही है, सुन रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हो रही है कि गुरुदेव भी नंदीश्वर द्वीप में भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें नंदीश्वर द्वीप की पूजा जहां पर होगी वहां पर आशीर्वाद दिए बिना वो रह नहीं सकते। सम्यक दृष्टि जीव देव बनकर के नियम से वहां ऐसे जिन बिंबों की आराधना करता है जिस जीव ने हर 3 संध्याओं में नंदीश्वर को याद किया हो। हमेशा वह तीनों संध्याओं में नंदीश्वर भक्ति पढ़ा करते थे, उन्हीं का वह संस्कार उन्हें देव बनने के बाद जरूर याद आया होगा
और वह हमेशा नंदीश्वर की भक्ति करने के लिए, पूजन करने के लिए वहां तक पहुंच जाते होंगे। और जब वो ये देखते होंगे क्या चल रहा है, नंदीश्वर की पूजा कहाँ चल रही है, तो उन्हें आनंद आए बिना रह गए। आशीर्वाद तो लिया जाता है, क्या लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। सुन रहे हो क्या कहते थे गुरुजी? छात्र पढ़ता है, सोचता है नंबर वो सर दे रहे हैं, नंबर वो नहीं दे रहे, नंबर तो लिए जाते हैं, हम जो लिखेंगे उसको तो देने पड़ेंगे। ये गुरुजी कहते लिया जाता है। आप दे दो, मांगने से नहीं मिलता, आप दे, वो उन्हें देना पड़ेगा। ऐसा काम करने वाला ही उनका सच्चा शिष्य कहलाता है, भक्त कहलाता है। सुन रहे हो? तो क्या सीखना? गुरुजी ने बताया था नंबर लिए जाते हैं, कोई देता नहीं है। ऐसे ही आशीर्वाद लिया जाता है, ज्ञान लिया जाता है, कोई देता नहीं है। और अगर तुम लेने की क्षमता रखते हो तो देने वाला नहीं भी देना चाहेगा तो भी देगा। इनके उदाहरण है। ऐसा कहकर के वो सिखाते थे हमेशा नंबर तुमको मिलेंगे, बस नंबर लेने की क्षमता तुम रखो, दोष किसी पर मत लगाओ। वो नंबर देते नहीं है, वो नंबर काट ले, तुम नंबर लेने की क्षमता रखो, नंबर देने वाला तुम्हें नंबर जरूर देगा। सुन रहे हो बल्मी नगर वालों, रामनगर, कबूल नगर, चंद्रलोक और भी आसपास, यहाँ तो पूरी दिल्ली बैठी है, रोहड़ी बैठी है, हस्तनापुर बैठा है, आज तो पूरा जयपुर भी आया है, आगरा वाले तो आकर के चले भी गए हैं, और दूर दूर से पनागर भी आ गया है। सुन रहे हो? शहपुरा भी आ गया है, मुजफ्फरनगर तो रहता ही है, लखनऊ, मेरठ, सब कुछ है यहाँ पर। और सब कुछ होने के साथ साथ ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये सब कुछ जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये गुरु की आशीष की वरदानी छाया के कारण से है। अब उसको जो जैसा समझे। सुन रहे हो? आप कह रहे हो इंद्र देवता प्रसन्न है, मैं कह रहा हूं गुरुदेव प्रसन्न है, तुम्हें अभी भी इंद्र देवता दिखाई देते हैं। तुम कह रहे हो कि आज इंद्र देवता प्रसन्न है इसलिए मुनि महाराज आज यही रुक जाएंगे। अब तुम्हें क्या पता इंद्र देवता किसके लिए प्रसन्न है? वो जो कुछ भी होगा वो गुरु के निर्देश से होगा। समझ में आ रहा है? और गुरु के निर्देश को जो समझता है वो समझता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ऐसे निर्देश जो गुरु जी के अभी भी मुझे ऊपर से मिल रहे हैं, उनको मैं समझ रहा हूं और उन्हीं निर्देशों का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं जो निर्देश वो मुझको देकर के गए। सुन रहे हो? क्या देकर के गए हैं वो भी समय पर बताऊंगा, तुमको बताने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो समय पर सब सामने आएगा। तो हमें गुरु के निर्देशों के अनुसार चलना है, यही हमारी गुरु भक्ति है। और इसी गुरु भक्ति के परिणाम से आज ये गुरु पूर्णिमा का अवसर आप सब लोगों को लाभ दे रहा है। कल की वीर शासन जयंती मनाना मत भूल जाना, नहीं तो भगवान के तीर्थ में आकर के भी तुमने कुछ नहीं किया, ये सिद्ध हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? कल क्या है? वीर शासन जयंती। भगवान की दिव्य ध्वनि कल फिरेगी। कल भगवान की दिव्य ध्वनि से जो गणधर परमेष्टि सुनेंगे उससे वह जिनवाणी की 4 अनुयोगों में रचना करेंगे। ऐसी वह पवित्र वह काल मंगल कल भी आपके लिए है, लेकिन कल जहां होगा कल वहीं पर वह वीर शासन जयंती मनाई जाएगी। और आपको ये सब पता है कि कल कहां होगा, इसलिए सब लोग ये ध्यान रखें कि ये लाभ केवल बलबीर नगर में आने के लिए नहीं था, ये बलबीर नगर को कुछ देकर के बलबीर नगर वालों को भी कुछ आगे लाभ मिलता रहे, इसके लिए उन्हें एक संस्कार देने का यह प्रयास था। अगर यह संस्कार आपके अंदर जम जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में, जैसा आप कह रहे थे महाराज आपका प्रवास मिले,
तो प्रवास कहते कहते भी वह रवि भाई प्रवास बोल गए। तो मैंने उनकी बात पकड़ ली। तो मैंने कहा पहले आपका प्रवास होना चाहिए तब हमारा प्रवास होगा। नहीं समझ में आया? प्रवास माने आप अपने घर को निज वास को छोड़ करके पहले हमारे साथ वास तो करो, तो वो प्रवास है। जब वो प्रवास होगा तो हमारा प्रवास फिर से बलवीर नगर में होगा। ओम अरहम ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल तालियों के साथ। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। पुजारी जी कलश मेरे हाथों में, कलश पीछे से आज का महामंत्र प्रेजेंट करें, शुरुआत करें जल्दी से। और फिर पूरे जापों का अनुष्ठान किया गया है। ऐसे जाप कलश के लिए 1,08,108 रुपये व्यवस्था के साथ बोली लगाई जा रही है। अवसर है किसे मिलने वाला है। 1,08,108 रुपये दाती के भाव बन गए। 51 करो 20,000 तालियां बजाओ, अच्छे से बजाओ। जब तक 2 मिनट का समय है। 1,51,551 जोरदार तालियों के साथ। जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। देखिए ये 1,61,661 तालियां बजाओ। 71 करो माँ। 1,71,761 2,11,000 2,11,000 111 जोरदार तालियों के साथ महामांगलिक महानुष्ठानिक कलश सबसे पावरफुल, सबसे महत्वपूर्ण और अनुष्ठानिक महामंगल कलश है। आज गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा का महत्व 2,11,111 2,11,000 रुपए 111 रुपए 1 2 2.5 पौने 3 ताली बजाते पूरे 3 बार आइएगा। यही सौभाग्य। देखिए ये सौभाग्य प्राप्त किया है अजय कुमार जैन और बेटा परिवार जी। मैं इनके बारे में बता दूं, ये पूरे 8 दिन पंडाल में 1 सेकंड के लिए भी बैठे नहीं है। दोनों हाथ उठा के तालियां अनुमोदना की। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। और देखिए हमारे बीच में आ जाओ एक भाग्य प्राप्त किया है 1 गज भूमि देने का श्री वीरेंद्र जैन, नितिन जैन, सपना जैन परिवार, शिवाजी जैन। आइएगा जल्दी से श्रीफल अर्पण करें। अगर किसी और का मन है भूमि देने का तो जल्दी से, क्योंकि आज पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल करने का अंतिम दिन अब फिलहाल में है, दोबारा हमें मिलेगा, लेकिन इस अवसर को आप मत जाने दीजिएगा। परिवार जो दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के मंत्री भी हैं, बहुत धर्मात्मा परिवार है और समाज सेवा में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। रवि गुरु जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से जिस भूमि पर आप सभी अभी विराजमान हैं, इस भूमि पर विधान हो रहा, इस भूमि को लेने के पहले गुरुदेव ने देखिए कितना सुंदर विधान कराया है। तालियां तो बजना चाहिए। 1 गज भूमि नीरज जैन, जैन मिलन जी, उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। आइए जल्दी श्रीफल चढ़ाइएगा। जिन्होंने ये सौभाग्य। डॉक्टर अंजलि जैन जी हमारे मध्य उपस्थित थे, जिन्होंने कल भक्ति कलश के द्वारा अपने गुरु चरणों में भक्ति भावना प्रेषित की। हमारे बीच में बहुत दूर दूर से समाज आई है, हमें उनसे भी श्रीफल चढ़वाना है जी। और हमारा सौभाग्य कहीं भी जाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा कृष्णा नगर जैन समाज। आइए पंकज जी, सभी साथीगण विराजमान हैं एक भक्ति के साथ जी। 1 गज भूमि राजेंद्र जैन, वैभव जैन, अतिशय जैन, कृष्णा नगर, बहुत अच्छे। लाल मंदिर समाज में हमारे बीच प्रतिदिन आ रहे हैं। और कल सभी को ठीक 7 बजे 1 गज भूमि बिल्लू जैन, विशु जैन, अक्षय जैन कहाँ से तरफ होगा। और एक व्यक्ति उसमें बोलो जो नहीं जाएगा उसको उसकी
आपने अष्टांगिक पर्व किया है, गुरु के प्रति समर्पण कलापन को दिखाना है और पूरा देश देखेगा। विदेश देखिए अब नीचे से खड़ा लीजिएगा, ऊपर वजन मत करिएगा बिल्कुल। और उठ जाइए। मंच की कैपेसिटी को देखते हुए मंच पे चढ़ना है। आइए जल्दी से सभी लोग नीचे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।